नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 की जूही हिंदी पाठमाला के पाठ 1 देश हमारा कविता का पठन करेंगे। आप जानते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख ही रहे हैं, यह पर्वतराज हिमालय है जो कि हमारे देश के उत्तर में है और यहाँ से निकली नदियाँ हमारे देश को हरा भरा करती हैं। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं और इसी तरीके से कई पर्वत, वन, नदियाँ, पक्षी और यहाँ के लोग, यहाँ की देशभक्ति, सब कुछ हमारी सुंदरता या सुंदर धरती का परिचायक है। हमारे सुंदर भारत वर्ष में बहुत सारे पक्षी अलग अलग समय पर बोलते हैं, अपना मधुर गान सुनाते हैं। हमारे यहाँ हर ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं और हमारी भारत देश की सुंदरता इतनी अधिक है, इतनी व्यापक है, इतनी फैली हुई है कि यदि हम इसका जितना भी वर्णन करें वो बहुत कम है। तो आज हम इस पाठ में अपने देश के बारे में और अधिक जानेंगे कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा देश इतना सुंदर बना है। तभी कहा भी गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। आप सभी इन लाइनों से भी अवगत हैं। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां मौसम सदाबहार। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश बाकी सभी देशों से बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा है। क्यों? क्योंकि हमारे तीन तरफ समुद्र हमारी रक्षा करते हैं और हमारे उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी संदर्भ में ये लाइन कही गई है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ मौसम सदाबहार। अर्थात पर्वतराज हिमालय से निकली हुई नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, जिनका पानी कभी सूखता नहीं और इनके आसपास के मौसम सदाबहार रहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के मौसम हमेशा सदाबहार रहते हैं। झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। आपने देखा है कि झरनों की कलकल एक अजीब सा मधुर सौंदर्य फिजाओं में घोलती है और उसकी आवाज़ इतनी सुंदर लगती है कि जिससे हमारे देश में एक अलौकिक वर्ण गूंज जाता है। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल, मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल। इन पंक्तियों में कवि हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की बोलियों का वर्णन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ चित्रों में भी दिया गया हमारा राष्ट्रीय पक्षी पपीहा, कोयल और अन्य पक्षी भी हैं। ये अलग अलग समय में अपनी धुन छेड़कर हमें सुमधुर संगीत सुनाते हैं। हम भी इनके स्वर में स्वर दें, करे देश गुणगान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। कवि कहना चाहते हैं कि हमें भी इनके स्वर में अपना स्वर मिलाना चाहिए और अपने देश का गुणगान करना चाहिए। अर्थात हमारा देश इतना गुणवान है, इतने गुणों से भरपूर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, सब कुछ है कि हमें हमारे देश पर गर्व है। इसीलिए कहा गया है, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूं चना धान मक्का के खेत खूब लहराते। हमारे देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और हर फसल के समय एक त्यौहार मनाया जाता है। हमारे देश को किसानों का देश भी कहा जाता है और हमारे देश में कई प्रकार के फल,
अनाज अलग अलग मौसम में अलग अलग बोए जाते हैं। फल फूलों के बाग बगीचे, धरती की है शान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कई प्रकार के फूलों की प्रजातियां, कई प्रकार के फल, हर मौसम में अलग अलग फल का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि अभी हमारा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप जानते हैं इस गर्मी के मौसम में कौन सा फल सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आम। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आम का फल सबसे ज़्यादा पसंद आता है और मेरे ख्याल से आप सभी को भी आम का फल बहुत पसंद होगा। तो देखा आपने कि कैसे मीठे रसीले फल हमारे देश में मिलते हैं। तो आज हमने इस पाठ में सीखा कि हमारे देश में कितनी सारी विविधता है और कितनी सारी सुंदरता है। तो इसीलिए हमें अपने देश के लिए लगाव होना चाहिए। हम में एक ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए कि हम किसी भी संकट में एक होकर हमारे देश में आए हुए संकट से लड़ें और उस संकट को हरा दें। इसके अभ्यास के प्रश्न आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।